दादी माँ की स्टोरी। प्यारे बच्चों, सारा की बहुत सी फ्रेंड्स थीं। वो सारा दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलती रही। उन्होंने बैडमिंटन खेली और रोप स्किपिंग भी की। उनको सारा दिन बहुत मज़ा आया। फिर शाम होने वाली थी तो हवा चल पड़ी। हवा बहुत तेज थी जिससे दरख्त इधर उधर जा रहे थे और बहुत से पत्ते उड़ रहे थे। तो सारा अपने घर चली गई। उस रात बहुत ज़्यादा आंधी आई और तेज बारिश हुई। पूरी रात मौसम ऐसा ही रहा। अगले दिन सुबह सारा जब बाहर गई तो उसने देखा कि हर तरफ पत्ते ही पत्ते गिरे हुए थे। सारा आगे गई तो वो देखकर हैरान हो गई कि एक नेस्ट जमीन पर पड़ा हुआ था और एक चिक्की भी बाहर गिरा हुआ था। कुछ एग्स भी टूटे पड़े थे। सारा ने कहा, ये क्या हुआ है? ये कैसे नीचे गिर गया? उसको फिर समझ आई कि रात को जो आंधी आई थी उससे ये नेस्ट नीचे गिर गया है। उसने सोचा कि वो चिक्की को घर ले जाती है क्योंकि उसकी मामा भी उसको नजर नहीं आ रही थी। वो घर गई ताकि घर से केज ला सके। वो एक केज ले आई जिसमें उसने चिक्की को डालना था। फिर उसने चिक्की को प्यार से उठाया और उस केज में डाल दिया। चिक्की मुसलसल शोर मचा रहा था जैसे कि अपनी मामा को बुला रहा हो। मगर सारा बहुत खुश थी कि उसको चिक्की मिल गया है। वो उसको लेकर घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी मामा ने कहा, सारा ये तुमने क्या पकड़ा हुआ है? सारा ने कहा, मामा मुझे एक चिक्की मिल गया है। आज से मैं इसको अपने पास रखूंगी। उसकी मामा ने कहा कि तुम्हें इसको घर पे नहीं रखना चाहिए, इसकी मामा के पास छोड़ देना चाहिए। मगर सारा न मानी। उसने कहा, नहीं नहीं मामा, मैं इसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। उधर चिक्की की मामा चिक्की को ढूंढ रही थी और शोर मचा रही थी कि मेरा बेबी कौन ले गया है। सारा ने विंडो से बाहर देखा तो उसको चिक्की की मामा नजर आई। वो अपने बेबी को ढूंढ रही थी और शोर मचा रही थी। मगर सारा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो चिक्की को वापस जाकर बाहर रखे। उसने चिक्की को अपने पास ही रख लिया। वो मुसलसल शोर मचा रहा था और अपनी मामा के पास जाना चाहता था। सारा अपने कामों में बिजी हो गई। उसने कुछ होमवर्क करना था, वो होमवर्क करती रही। मगर चिक्की तो शोर मचाता ही रहा, वो चाहता ही रहा। फिर सारा को भूख लगी। उसने खाना खाना शुरू कर दिया। मगर चिक्की चुप नहीं हुआ और उसकी मामा बाहर शोर मचाती रही और चिक्की घर में शोर मचाता रहा। सारा ने चिक्की को फीड ला कर दी मगर वो तो कुछ खा ही नहीं रहा था। सारा ने उसको पानी भी दिया और अपने टॉयज भी दिए खेलने के लिए, लेकिन वो तो शोर मचाता जा रहा था और अपनी मामा के पास जाना चाहता था। सारा ने दोबारा विंडो से जाकर देखा तो उसको चिक्की की मामा नजर आई जो इधर उधर उड़ रही थी और अपने बेबी को ढूंढ रही थी। मगर सारा ने फिर भी चिक्की को जाकर बाहर नहीं रखा। सारा की मामा ने उसको डांटा और कहा, सारा इसको जाकर बाहर रख दो, इसकी मामा इसको ढूंढ रही हैं और ये खाना भी नहीं खा रहा और सख्त परेशान है। मगर सारा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसको बाहर रखे। वो फिर अपने टॉयज के साथ खेलने लग गई। सारा अपने टॉयज के साथ खेलने के बाद लिविंग रूम में गई और अपनी मामा को आवाजें देने लगी। उसको अपनी मामा नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा, मामा मामा आप किधर हैं? उसको मामा नजर नहीं आई। वो बहुत परेशान हो गई कि मेरी मामा कहाँ चली गई हैं। फिर वो रोने लग गई। उसने कहा, मेरी मामा कहाँ है? मेरी मामा नजर नहीं आ रही। मामा आप कहाँ हैं? वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने चिक्की को भी बताया कि मेरी मामा मुझे नहीं मिल रही। मगर चिक्की तो पहले ही शोर मचा रहा था। उसने तो सारा की बात ही नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सारा की मामा आ गई। उन्होंने कहा, देखा सारा, जब तुम्हें मैं नजर नहीं आई और तुमसे दूर थी तो तुम कितनी परेशान हो गई थी। इसी तरह तुमने जब इसको दूर रखा है इसकी मामा से तो ये भी परेशान है।
जाओ इसको जाकर बाहर इसकी मामा के पास छोड़ दो। सारा को बात समझ आ गई। उसने कहा ठीक है मामा, मैं इसको बाहर छोड़ देती हूँ। आई लव यू मामा। फिर सारा ने चिक्की का केज पकड़ा और वहीं चली गई जहाँ पर उसका नेस्ट गिरा हुआ था। जब चिक्की की मामा ने चिक्की को देखा तो वो बहुत खुश हुई और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। सारा बहुत खुश हुई। उसने चिक्की को प्यार से नीचे छोड़ दिया। वो जंप लगाता लगाता अपने नेस्ट में वापस चला गया और उसकी मामा बहुत खुश हुई। ऐसे लगा कि चिक्की की मामा ने सारा को थैंक यू बोला है। सारा बहुत खुश हुई कि चिक्की अपनी मामा के साथ मिल गया है। फिर सारा भी घर अपनी मामा के पास चली गई। प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकें। बाय बाय।